नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 96A। आज की डेट है 25/10/2021। आज हम करेंगे हिंदी की वर्कशीट, जिसमें हम करेंगे पाठ सर्दी आई कविता। तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ नाम, यहाँ सेक्शन, यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। इसमें हमें क्या करने के लिए बोला गया है बच्चों। पिछली कार्यपत्रिका में हमने कविता सर्दी आई को बहुत ही उत्साह के साथ गाया था। साथ ही कविता से जुड़े कुछ प्रश्नों के उत्तर भी लिखे थे। आइए अब कविता की इस पंक्ति को फिर से बोलकर पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता की पंक्ति को पढ़ना। सर्दी आई, ठंड की पहने वर्दी आई, सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े, दौड़ रहे हैं हाँफ रहे हैं। तो बच्चों, ये जो पंक्तियाँ हैं इनमें कुछ गहरे रंग के शब्द दिए गए हैं, जैसे पहने, लादे, दौड़, हाँफ। तो ये 4 शब्द जो हैं गहरे रंग से लिखे गए हैं और इनमें किसी भी काम के करने का बोध होता है। हमें पता चलता है कि कोई काम हो रहा है। तो ऐसे शब्द जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चलता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आई आपको। ऐसे शब्द जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चलता है, उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं। तो बच्चों, पहने, ये कोई काम हो रहा है। लादे, ये भी काम है लादने का, दौड़ने का। हाफना, दिस इज़ ऑल्सो अ वर्ब, ये भी काम है। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं इनसे संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढना। तो सबसे पहले हम इस पे आते हैं। बच्चों, अपना काम स्वयं करना एक अच्छी आदत है। आप भी तो बहुत से काम करते हैं, जैसे हाथ धोना, भोजन करना, कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि। नीचे दर्शाए गए चित्र को ध्यान से देखकर लिखिए कि इसमें कौन कौन से काम हो रहे हैं। तो जो भी काम होता है ना, जो काम के होने का जिन शब्दों से पता चलता है, उन शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। इंग्लिश में से हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो अब हम ये चित्र देखेंगे बच्चों। ये चित्र हमें दिखाया गया है, इस चित्र को देखना है और इस चित्र में चित्र से ये पता लगाना है कि इसमें कौन कौन से काम हो रहे हैं। अब इसमें एक हमको करके दिखाया हुआ है कि पक्षी उड़ रहे हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये पक्षी जो है यहाँ पर उड़ रहे हैं। अब ये बच्चे क्या कर रहे हैं, देखिए बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया दूसरा। अब हम तीसरा वाक्य क्या बना सकते हैं। ये जो लड़की है ये झूला झूल रही है। इसका आप नाम भी रख सकते हैं, मीना झूला झूल रही है। ठीक है बच्चों, ये तीसरा वाक्य हो गया। और चौथा वाक्य क्या लिख सकते हो आप। चौथे वाक्य में आप क्या लिख सकते हैं। चौथे वाक्य में आप बतख लिख लीजिए कि बतख तैर रही हैं। ठीक है, बतख तैर रही हैं। तो ये आपके 4 वाक्य हो गए जिसमें क्रिया हो रही है। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। बच्चों, हमने क्या देखा। हमने देखा कि पाठ में बहुत से काम हो रहे हैं, जैसे पहनना, दौड़ना, छिपना आदि। आइए ऐसे कुछ अन्य काम वाले शब्दों अर्थात क्रिया शब्दों पर सही का निशान लगाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे, नाचना, क्या यह कोई काम है। हाँ, तो टिक लगा दीजिए। किताब क्या कोई काम है। किताब कोई काम नहीं है, किताब एक संज्ञा है, तो इस पे टिक नहीं लगाएंगे। उड़ना, हाँ, उड़ना एक काम है। सोहन नाम है,
ये संज्ञा है, तो ये कोई काम नहीं है, लिखना एक काम है, तो इस पर टिक लगा देंगे। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ में दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें एक महिला और एक पुरुष आपस में बातें कर रहे हैं। अनुमान लगाकर उनके संवाद को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो आप इसका संवाद क्या बना सकते हैं? इसके संवाद में आप ये बना सकते हैं, ये जो महिला है और ये महिला है, ये पत्नी है और ये पुरुष इसका पति है। तो इसमें आप ये कह सकते हैं, देखिए दरवाज़े पर कोई आया है। ठीक है, तो ये महिला आप कह सकती है। आप इसके लिए संवाद लिख सकते हैं, देखिए दरवाज़े पर कोई आया है। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसकी बात सुनकर पुरुष क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? लगता है कमला मौसी तुमसे मिलने आ रही हैं। तुमसे मिलने आई हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारी ये जो है सारी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। बच्चों को बताइए कि एक अच्छा श्रोता बनना भी बहुत बड़ा गुण है। छोटा हो या बड़ा, हमें सबकी बात को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। अगर एक अच्छे श्रोता के क्या गुण होते हैं बच्चों? एक अच्छा श्रोता वही होता है जो दूसरे की बातों को धैर्य रखकर सुनता है और उसको समझने का प्रयास करता है, बीच में नहीं बोलता। तो बच्चों, हमें अगर अपनी बात किसी से रखनी है, किसी को कहनी है और किसी को समझानी है, तो हमें भी दूसरों की बात सुननी पड़ेगी, दूसरों की बात को समझना पड़ेगा धैर्यपूर्वक। तो ये हमने अपने बच्चों को समझाना है कि चाहे कोई भी हो, छोटा बच्चा हो या बड़ा व्यक्ति, हमें सबकी बात को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। तो बच्चों, इस तरीके से हमारी ये वर्कशीट समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी। आगे की वर्कशीट में हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।